नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं सभी भाई। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे पूज्य राजन जी महाराज के बारे में, जो कि एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं। उनके बारे में समस्त जानकारी हम आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। जय श्री कृष्णा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पूज्य राजन जी महाराज एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं। वो मैथिली व भोजपुरी भक्ति गीतों को सुर देने के लिए भी जाने जाते हैं। इनके गुरु प्रेम मूर्ति पूज्य संत श्री प्रेम भूषण जी महाराज हैं। आइए जानते हैं पूज्य राजन जी महाराज से जुड़ी कुछ और बातें। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक संत का दर्शन दुर्लभ है, और भगवान तब तक कृपा नहीं करते जब तक कोई संत भगवान को कृपा करने के लिए नहीं कहे। जब जीवन में ज़्यादा प्रसन्न हो तो किसी को कोई प्रवचन नहीं देना चाहिए, और जब मन में ज़्यादा क्रोध हो तो कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्थिति में नुकसान अपना ही है। क्रोध बोध को समाप्त कर देता है। किसी की चर्चा करने से दोष उजागर हो तो वहाँ मौन हो जाना चाहिए, यही बेहतर होता है। यह एक लेख राजन जी महाराज द्वारा लिखा गया है और हमने कहीं पढ़ा है। अच्छा लगा तो आपके सामने प्रस्तुत किया है। पूज्य राजन जी महाराज का जन्म वेस्ट बंगाल के कोलकाता में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से इनमें आध्यात्मिक में विशेष रुचि थी, इसलिए वे अभी एक कथावाचक और एक महान पंडित हैं। महाराज जी का असली नाम श्री राजन तिवारी है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वेस्ट बंगाल के कोलकाता के एक सरकारी स्कूल से की है। इनका ये मानना है कि कोई भी विद्यार्थी की क्षमता उसके स्कूल से नहीं जानी जाती। पढ़ने वाला विद्यार्थी किसी भी स्कूल में पढ़ सकता है। अगर उसमें पढ़ने की रुचि है तो वो कहीं भी पढ़ सकता है। पूज्य राजन जी को फिर कोलकाता से ही अपना ग्रेजुएशन पूरी की और बीएससी में केमिस्ट्री के तहत अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करके पूज्य राजन जी ने कोलकाता में ही एक कंपनी में नौकरी की। उनका पूरा परिवार कोलकाता में ही रहता था। वर्ष 2003 में वे भूषण जी महाराज जी के संपर्क में आए। महाराज जी भूषण जी महाराज को अपना आराध्य, अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि जब वे उनके संपर्क में आए थे तब ही वे एक महान कथावाचक बने। फिर सन 2011 से कोलकाता से ही इन्होंने कथावाचन चालू कर दिया था। तब से आज तक वे सीताराम की कथा ही करते हैं। ये बहुत ही सुंदर कथा कहते हैं। इनका सीताराम का भजन बहुत ही लोकप्रिय है। पूज्य राजन जी महाराज कहते हैं कि आजकल युवाओं को रामायण को देखना ही नहीं बल्कि पढ़नी चाहिए और उसे अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। पूज्य राजन जी महाराज की कथा युवा सुनते हैं, इसलिए महाराज जी के कई सारे युवा भी भक्त हैं और कई लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। जाने माने कथावाचक पूज्य राजन जी महाराज, जो कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, वे अपनी कथाओं से सबका मन मोह लेते हैं। पूज्य राजन जी महाराज राम जी की कथा कहते हैं। यह अपनी कथा करने के लाखों रुपए लेते हैं, जो कि उनके कथा व्यवस्था में लगते हैं, ताकि कोई भी भक्तजन को अपनी कथा के दौरान किसी तरह का कष्ट ना हो और वे कथा आराम से सुन सकें। लाखों दिलों पर राज करने वाले श्री पूज्य राजन जी महाराज अपने राम कथा से लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। इनके राम कथा बड़े ही लोकप्रिय हैं। इनका एक भजन सीताराम 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 कहिए बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ था। बहुत से लोगों को यह भजन बहुत पसंद आया था। जी हाँ दोस्तों, यह भजन पूज्य राजन जी महाराज का ही है। यह अपनी राम कथा के लिए जाने जाते हैं। राम जी की प्राय भक्त पूज्य राजन जी महाराज अपने आराध्य के विचार और उनकी विद्या हमारे बीच बिखेरते रहते हैं।
आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ। और इसी तरह की पोस्ट पाने के लिए हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, अगले किसी लेख के साथ, अगले किसी ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।